1 hour later. 100 सब्सक्राइबर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी सिचुएशन ये है कि बॉडी में हो रही है पेन, और इस पेन की जो वजह है वो है वर्कआउट। मैंने पिछले 1 महीने से वर्कआउट नहीं किया है और पूरे रमज़ान यानी कि वर्कआउट नहीं किया, और जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ तो कल शाम से मैं ये वर्कआउट कर रहा हूँ। जैसे ही आज सुबह उठा तो सुबह से ये पेन हो रही है, और ये पेन जो है नॉर्मल है। अगर आप कुछ दिन महीने तक आप छोड़ देते हैं कोई एक्सरसाइज जिम, तो आपको लाजमी है कि पेन होगा। तो जैसे 2-3 दिन तक ये पेन रहेगा, उसके बाद फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। अब बात करते हैं इस ब्लॉग के मेन टॉपिक का, जो कि है ऑनलाइन गेम एडिक्शन। ये जो बातें होंगी वो होगी अंदर रूम में जाके। ओके, तो मुझे सिर्फ 2 ही गेम पसंद है, एक क्रिकेट आउटडोर गेम में और दूसरा चेस। चेस में करीब 2008 से खेल रहा हूँ ऑफलाइन दोस्तों के साथ, लेकिन पिछले 4 साल से मैं ऑनलाइन चेस खेलना शुरू किया था। ऑनलाइन चेस में प्रॉब्लम ये है कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे chess.com, और भी एप्लीकेशन है एंड्रॉयड और iOS के, उसमें जाएंगे, साइन अप करेंगे और आप मुल्क के किसी भी इंसान से आप चेस खेल सकते हैं। कोई भी ऑनलाइन गेम में ये प्रॉब्लम आती है कि आपको बंदे खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, आपको अवेलेबल रहेंगे जब आप चाहें तब, चाहे दिन हो या रात हो। तो इसी वजह से ऑनलाइन जो गेम होते हैं उसके एडिक्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो बात करें अगर मेरे चेस गेम की, तो मैं चेस के पीछे इतना पागल था कि मुझे चेस गेम के सिवा कुछ नज़र नहीं आता था। यानी कि मैं टाइम पे खाना नहीं खाता था, टाइम पे नाश्ता नहीं कर पाता था, और जब तक गेम ख़त्म नहीं होता था तब मैं कोई भी काम नहीं कर सकता था बीच में। जब मैं चेस गेम शुरू करता था तो मैं सोचता था सिर्फ 3 गेम खेलूँगा, सिर्फ 3 गेम, लेकिन कब 3 गेम 6 गेम बदल जाती थी, 6 से 12 हो जाता था, 12 से 24 हो जाता था, ये कभी भी पता नहीं चलता था। तो ये एक चेस गेम का जो एडिक्शन था, ये सबसे बुरा था। आपके टाइम का कोई इम्पोर्टेंस नहीं था, आप बस लगे हैं। उस दौरान अगर देखा जाए तो मेरा जो टाइम स्क्रीन था मोबाइल का, वो बढ़ के हो गया था 10 से 12 घंटा। यानी कि आप सोच सकते हैं 24 घंटा में से मेरा 10 से 12 घंटा से ऑनलाइन चेस एप्लीकेशन पे जाता था। तो कोई भी गेम जो होती है खेला जाता है तो वो एक लिमिट में खेला जाता है। अगर आप लिमिट क्रॉस कर देते हैं, फिर वो लिमिट क्रॉस करने के बाद एडिक्शन बन जाता है, ठीक है। तो फिर आपको उसके बाद आपको टाइम का एहसास नहीं होता है कि कब आपका टाइम, कितना घंटा, कितने आवर्स आपके ज़ाय हो गए, ठीक है। आपका जो टाइम जो बर्बाद हो रहा है वो आपको नज़र आता होगा। इसके पीछे भी हेल्थ इफ़ेक्ट भी होता है जो कि आपको नज़र नहीं आता है, वो बाद में आपको पता चलेगा जब आप ज़्यादा एडिक्ट हो जाएंगे गेम के। तो आपको करीब हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद आपको पता चले कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, इफ़ेक्ट जो हैं, ये कितने बढ़ जाते हैं बाद में। तो मैं अब बात करूँगा कि कैसे मैं चेस गेम से बाहर निकला और किस तरह से मैंने चेस गेम छोड़ा खेलना, और किस तरह से मैंने कंट्रोल किया इस एडिक्शन पे। कोई भी एडिक्शन जो होता है वो ख़तरनाक होता है, जानलेवा होता है। किसी ने सही कहा है कि आदतें अगर वक्त पे नहीं छोड़ी जाए तो ज़रूरतें बन जाती हैं। मिस लूसी सही कहती है, आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो ज़रूरतें बन जाती हैं। तो ये सही बात है। अगर आप वक्त पे कोई भी चीज़ आदत नहीं छोड़ते हैं तो वो कब ज़रूरत बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, आप कब उसके आदी हो जाएंगे, लत लग जाएगी। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे चेस गेम छोड़ा ऑनलाइन खेलना। वैसे मैं उस दौरान जब एडिक्ट था तो मुझे एक बुक का पता चला जो कि हैबिट्स पे है, और ये जो बुक है वो है द पावर ऑफ हैबिट्स। आप देख सकते हैं द पावर ऑफ हैबिट्स, चार्ल्स डॉगिन का ये बुक है, जो कि रियल बेस्ड एक्सपेरिमेंट पे ये बुक लिखा गया है, जो कि माइस पे एक्सपेरिमेंट हुआ था अलग अलग, कि किस तरह से हैबिट क्रिएट होता है और किस तरह से हम हैबिट को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये बुक मुझे बहुत हेल्प किया था उस चेस एडिक्शन को छुड़ाने के लिए। तो मैंने जो किया था लास्टली जो भी मेरे पास चेस के एप्लीकेशन थे वो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, और जब भी मुझे खेलना होता था तो ही मैं इंस्टॉल करता था और फिर से अनइंस्टॉल कर देता था, सिर्फ 3-4 गेम खेल के।
तो इस तरह से क्या था कि डाउनलोड करने में वक्त लगता था, फिर ऑन इंस्टॉल करो, कोई भी चीज़ में आपको वेट करना पड़े, आपको थोड़ा सब्र करना पड़े, तो वो आप चीज़ छोड़ देते हैं वक्त के साथ साथ। तो उसके बाद मैं भूल जाता था ऑन इंस्टॉल है तो ऑन इंस्टॉल है, फिर किसी और चीज़ में लग गया। तो एक और वजह है, आप हैबिट को, आप किसी आदत को तभी छोड़ सकते हैं जब आप उसके बदले में कोई और हैबिट आप शुरू कर दें। आप अगर किसी हैबिट में हैं, अगर आप किसी हैबिट को छोड़ना चाहते हैं तो आप दूसरा हैबिट करें, जैसे कि आप बुक पढ़ना शुरू कर दें, आप कुछ लिखना शुरू कर दें, आप तो वो करना, आप आउटडोर गेम खेलना शुरू कर दें। आउटडोर गेम में क्या होता है कि आपको फिजिकली पेन होने लगेगा, आप थक जाएंगे, तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें एडिक्ट होने का बहुत कम चांस है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन में एडिक्ट होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऑनलाइन एडिक्शन को छोड़ना। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खेलता हूँ, अभी खेलता हूँ लेकिन बहुत कम। जब भी मैं खेलता हूँ, खेल के फिर मैं ऑन इंस्टॉल कर देता हूँ एप्लीकेशन को, और फिर से जब खेलना होता है तो कुछ दिन मैं भूल जाता हूँ कि चेस गेम मुझे खेलना है। तो इस तरह से मैं एडिक्शन जो है वो मैंने छोड़ा चेस गेम का। तो ये आप अप्लाई सब गेम पे कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो आप ये सब पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना ये है कि आपको बिज़ी रहना है किसी और काम में। इसके अलावा आप इसके जगह पे कोई और आदत बना ले जो कि आपके लिए अच्छा हो। तो ये दो मेन मेरे लिए रीज़न था ऑनलाइन गेम का एडिक्शन छोड़ने का। तो इस ब्लॉग में मैंने जो भी गेम एडिक्शन के बारे में बात किया वो मैंने खुद जो एक्सपीरियंस किया उसके बेस पे मैंने बताया है आपको। तो अगर आप एग्री करते हैं मेरे बातों से तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एग्री करें। और ये लगता है मुझे ये वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा हो गया है, तो इस ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आप ज़रूर लाइक करें, अगर कोई आपका दोस्त है गेम एडिक्टेड तो उसको ज़रूर शेयर करें, हो सकता है कुछ हेल्प हो जाए। तो अब मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में।